नमस्कार फ्रेंड। आज हम एक नए लेक्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया उसको थोड़ा रिवाइंड कर देते हैं। तो उसके लिए मैं विजुअल बेसिक को स्टार्ट कर देता हूँ और जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम जो कि लेक्चर नंबर 10, वो जो प्रोजेक्ट हमने सेव किया हुआ था उसको मैं यहाँ पर ओपन किया है। तो यहाँ पर मैंने 3 फॉर्म लिए हुए थे और लास्ट लेक्चर में हमने 3 प्रैक्टिकल कंप्लीट किए थे, राइट। ये कौन से 3 प्रैक्टिकल थे? प्रैक्टिकल नंबर 2, प्रैक्टिकल नंबर 4 एंड प्रैक्टिकल नंबर 5, ठीक है। तो प्रैक्टिकल नंबर जो 2 था वो हमारे लिए उसमें हमें करना था क्या, तो कि हमें जो लेवल दिया हुआ था, राइट, उस लेवल की हेड मतलब हाइट, विड्थ और उसकी पोजीशन वो हमें चेंज करनी थी। तो उसके लिए हमें प्रैक्टिकल एक देखा था, प्रैक्टिकल नंबर 2। प्रैक्टिकल नंबर 4 कि जिसमें हमने एक लिस्ट बॉक्स लिया था, उसमें कुछ फॉन्ट ऐड करवाए थे और हम जो फॉन्ट सिलेक्ट करते थे अकॉर्डिंग टू उसकी जो इफेक्ट थी, वो इफेक्ट टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट लिखी हुई थी उसमें हम उसको वो कर रहे थे, ठीक है, फाइन। उसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 5 जो कि हमने 2 बार रिपीट किया है, write a visual basic program which let you to use the different type of the shape। और शेप के लिए हमने यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स का यूज किया हुआ है जो कि आप देख रहे हैं। और पिछले प्रोग्राम में हमने यहाँ पर कुछ ऑप्शन बटन यानी कि रेडियो बटन का भी यूज किया था, राइट। तो अब तक के जितने भी लेक्चर हुए हैं मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। आज एक नए कॉन्सेप्ट में हम जा रहे हैं। नया तो नहीं बोल सकते उसको क्योंकि हमने कुछ हद तक उसको भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अल्टीमेटली आज मैं आपको जो कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ, तो उसको मैं पहले सिलेबस में आपको दिखा देता हूँ कि क्या आज हमें सीखना है। आज हमें जाना है इवेंट की तरफ। आपको पता है कि यहाँ पे मैंने सारा कुछ यूनिट नंबर 1 में कवर किया हुआ है और मेरे ख्याल से ये सब कंप्लीट भी हो चुका है। यूनिट नंबर 1 ज़्यादा कुछ इसमें बाकी नहीं है सिवाय क्लाइंट सर्वर बेसिक्स, राइट। लेकिन मुझे अभी भी ये लग रहा है कि जो इवेंट वाला जो टॉपिक है, ये इवेंट वाला टॉपिक हमने पूरी तरह से कवर किया नहीं है। तो बेटर ये है कि आज इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये इवेंट में भी सबसे इम्पोर्टेंट जो इवेंट है उसकी आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि उसको हम बोलते हैं माउस इवेंट, ठीक है। ओके फाइन। तो इसको अभी मैं क्लोज कर देता हूँ और आपको ये प्रैक्टिकल लिस्ट में भी उसका एक प्रोग्राम है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दैट इज प्रैक्टिकल नंबर 6, राइट ए वीबी प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द माउस इवेंट। अब जो हम माउस का यूज कर रहे हैं जीयूआई प्रोग्रामिंग में, तो माउस से भी बहुत सारे काम होते हैं, तो उसकी भी इवेंट को समझ लेना हमारे लिए ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं एक नया प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, स्टैंडर्ड EXE, राइट। हर बार जो हम सेटिंग करते हैं वैसे ही उसकी बॉर्डर स्टाइल है, उसको मैं फिक्स सिंगल कर देता हूँ। फॉर्म का नाम बदल देता हूँ मैं FRM माउस डेमो फॉर एग्जाम्पल, तो ठीक है।
और प्रोजेक्ट को मैं सेव भी कर देता हूँ। सो एक नया लेक्चर है आज का। सो फोल्डर हम यहाँ पे बना देते हैं लेक्चर 11, राइट। और 11 नंबर का जो लेक्चर है उस फोल्डर में हम इसको सेव कर देते हैं। फाइन, ओके फ्रेंड। अब आप सबको पता है कि इवेंट का काम क्या है और इवेंट रेज कब होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोड बिहाइंड में आपको यहाँ पे कुछ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है प्राइवेट सब फॉर्म लोड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है लोड, दैट मीन्स लोड इज ए इवेंट। लोड क्या है? एक इवेंट है। किसकी इवेंट है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म, राइट। उसका मतलब ये होता है कि ये जो ब्लॉक बना, ये ब्लॉक जो बना है वो ब्लॉक किसका बना? तो ये जो ब्लॉक है वो फॉर्म की लोड इवेंट का ब्लॉक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि भाई ये ब्लॉक का यूज क्या होता है। काफी बार हम लोग इसको यूज कर चुके हैं। तो कि ये जो लोड इवेंट है, ये जो लोड इवेंट का ब्लॉक है, इस ब्लॉक में अगर मैं कुछ लिखता हूं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रखा हूं मैसेज बॉक्स हेलो। अब मैसेज बॉक्स का काम क्या है वो तो आप अच्छी तरह जानते हैं, राइट। तो ये जो मैंने लाइन लिखी है, ये लाइन एग्जीक्यूट कब होगी, रन कब होगी? कहने का मतलब है आपकी भाषा में एग्जीक्यूट कब होगी ये लाइन? तो ये लाइन तब एग्जीक्यूट होगी जब इस फॉर्म की लोड इवेंट रेज होगी। मतलब इस फॉर्म की जो लोड इवेंट है वो फायर होगी। ओके फाइन। आप सबको पता है कि ये लोड इवेंट कब फायर होती है। कहने का मतलब है जब हम हमारे प्रोजेक्ट को रन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले ये जो फॉर्म है वो फॉर्म लोड होता है। क्या होता है? फॉर्म लोड होता है। और जब फॉर्म लोड होता है तब ये लोड इवेंट एग्जीक्यूट होती है। और उसी समय उसमें जो लिखी गई लाइनें हैं वो लाइनें एग्जीक्यूट होती है। मतलब ये हुआ कि जब अब मैं ये प्रोग्राम को रन करूंगा, उसी टाइम ये लोड इवेंट एग्जीक्यूट होगी और उसी टाइम मैंने जो ये लाइन लिखी है उसका आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं लाइन इसीलिए मैंने यहां पर लाइन में क्या लिखा हुआ है, जस्ट मैसेज बॉक्स में हेलो। मतलब जब मैं प्रोजेक्ट को रन करूंगा तब आपको एक मैसेज बॉक्स देखने को मिलेगा, उसमें लिखा होगा हेलो। चलो देखते हैं। सी, फॉर्म हमारा लोड हो रहा है, मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हो गया है। यहां पे मैं क्लिक करूंगा, फिर आपको फॉर्म डिस्प्ले होगा। आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स? सो एक ये इवेंट हुई फॉर्म की लोड इवेंट। फाइन, ओके। अब मैं यहां से कोड में हटा देता हूं। आप अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पे मैंने फॉर्म सिलेक्ट ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट फॉर्म ही सिलेक्ट है और यहां पर आपको उसकी सारी इवेंट देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं एक्टिवेट, क्लिक, डबल क्लिक, डीएक्टिवेट, ड्रैग ड्रॉप, ड्रैग ओवर, गॉट फोकस, इनिशियलाइज, की डाउन, की प्रेस, बहुत सारी इवेंट है फ्रेंड्स। ये सारी इवेंट को भी हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी इवेंट कब रेज होती है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे का काम कर सकते हैं। ओके, बट आज का जो प्रोग्राम है, ये फॉर्म जो मैंने लिया हुआ है, ये फॉर्म मैंने माउस की जो इवेंट्स है उसको समझाने के लिए लिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो माउस की इवेंट है उसको समझ लेते हैं। ओके फाइन। सो माउस की जो इवेंट है वो यहां पर आप देख सकते हैं। सी, 3 इवेंट है मेजर, माउस अप, माउस मूव एंड माउस डाउन, राइट। सो मैं ले लेता हूं माउस अप को, फिर दूसरी मेरी इवेंट है माउस मूव इवेंट एंड तीसरी जो इवेंट है मेरी माउस की डाउन इवेंट। ये 3 इवेंट को मैं यहां पर ले लेता हूं। अब जैसे फॉर्म की लोड इवेंट है उसका ब्लॉक बना है, वैसे ही माउस की डाउन इवेंट
माउस की मूव इवेंट और माउस की अप इवेंट, ये तीनों का भी अपना अपना एक ब्लॉक है। इसमें आप जो भी लिखेंगे, जब ये इवेंट रेज होगी वो आउटपुट आपको दिखाई देगा। फाइन, ओके। अब समझने की जरूरत यह है कि सबसे पहले ये समझिए आप कि ये माउस की डाउन इवेंट है, लेकिन किसके लिए है? फॉर्म के लिए। उसका मतलब क्या होता है कि जब फॉर्म पर माउस डाउन होगा, डाउन होगा क्या है वो मैं आपको आगे समझाता हूं, तभी ये इवेंट फायर होगी। वैसे ही ये इवेंट, ये कौन सी है? फॉर्म की माउस मूव इवेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब फॉर्म पर माउस मूवमेंट करेगा तब ये इवेंट फायर होगी। और तीसरी जो इवेंट है वो फॉर्म की माउस अप इवेंट है। ये कब फायर होती है? तो कि जब मैं माउस को छोड़ता हूं, मतलब अब डाउन और अप दोनों को आप समझ लीजिए। पहले मूव इवेंट तो आप समझ सकते हैं। मूव का मतलब ये होता है कि भाई फॉर एग्जांपल मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, अब मेरा माउस यहां पर मूवमेंट कर रहा है, राइट, आप देख रहे हैं। तो इंटरनली जब रनिंग मोड में होगा, फॉर एग्जांपल मैं उसको रन भी कर देता हूं, अब मूवमेंट हो रही है, इसका मतलब कि माउस की मूव इवेंट फायर हो रही है इंटरनली। अभी मैंने कुछ कोड नहीं लिखा है इसमें, अभी मैंने इसमें कुछ कोड लिखा नहीं है, इसलिए कुछ आउटपुट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बट इंटरनली माउस की जो मूव इवेंट है वो अभी वर्क कर रही है, राइट, ओके फाइन। अब मान लो कि माउस मेरा यहां और मैं कोई की क्लिक करता हूं। अभी मैंने माउस की जो राइट क्लिक है वो प्रेस कर रखी है। कौन सी की फ्रेंड? राइट की। आप राइट या लेफ्ट या सेंटर वॉट एवर कोई भी की आप प्रेस करके रखते हैं, राइट। अभी मैंने इस की को प्रेस करके रखा है। जब तक मैंने प्रेस करके रखा है एक दूसरी इवेंट फायर हो रही है, उसका वो नाम क्या है? माउस की डाउन इवेंट। दैट मीन्स मैंने माउस को डाउन किया हुआ है, कोई की प्रेस करके रखी है, तो इंटरनली जो इवेंट फायर हो रही है उसका नाम क्या है? माउस की डाउन इवेंट। अब मैं क्लिक को छोड़ता हूं। जैसे ही मैंने क्लिक को छोड़ा, जैसे ही मैंने क्लिक को छोड़ा, कौन सी इवेंट फायर हुई फ्रेंड? माउस की अप इवेंट, राइट, ओके। कहने का मेरा मतलब यह है, फिर से मैं यहां पर ले लेता हूं, माउस डाउन, माउस मूव एंड माउस अप, ओके। सो यहां पे मैं अब क्या कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। फॉर्म पर एक मैं लेबल ले लेता हूं और लेबल में मैं क्या लिखता हूं? LBL MSG। ये प्रैक्टिकल आपको अपने घर पे करना है, तभी आपको ये सब पता चलेगा और आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा कि माउस की ये जो अलग अलग इवेंट्स हैं वो इवेंट कैसे काम करती है। फाइन, तो एक लेबल लिया हुआ है, उसका नाम दिया हुआ है मैंने LBL मैसेज। उसकी ऑटो साइड ट्रू कर देता हूं और जो कैप्शन है वो हटा देता हूं फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे अभी कुछ जरूरत नहीं है। फाइन, सॉरी। अब समझिए अब मैं क्या कर रहा हूं। अब ये जो कोड है, कोड में मैं क्या लिखता हूं आप ध्यान से देखिए। जो हमारा लेबल है LBL मैसेज, LBL मैसेज, उसके कैप्शन में, उसके कैप्शन में मैं क्या लिख रहा हूं? कौन सी इवेंट है भैया? माउस मूव। तो मैं उसमें यहां पर लिखता हूं माउस मूव। दैट मीन्स कि जब ये इवेंट फायर होगी तो लेबल पे लिखा हुआ आएगा माउस मूव। क्या लिखा हुआ आएगा? माउस मूव। फाइन, ओके। इसको मैं कॉपी कर देता हूं, यहां पर पेस्ट कर देता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं, इवन यहां पर भी पेस्ट कर देता हूं। जब ये लोड इवेंट फायर होगी तो यहां पे लिखा हुआ आएगा फॉर्म लोड, राइट। जब माउस में मैं कोई की प्रेस करके रखूंगा तब यहां पर लिखा हुआ आएगा माउस की डाउन, और जब मैं उस क्लिक की हुई है उसको जब छोड़ूंगा तो यहां पर लिखा हुआ आना चाहिए माउस अप। कोई डाउट? आप समझ रहे हैं? ओके। अब आप समझो मेरी बात को, लॉजिक तो क्लियर हो चुका ना फ्रेंड? ओके। अब मैं ये जो मैंने 4 ब्लॉक लिए हुए हैं, देखो
फॉर्म की लोड इवेंट है, माउस की डाउन है, माउस की मूव इवेंट है और माउस की अप इवेंट है। सबसे पहले कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, आप सोच सकते हैं? बिल्कुल इजी है ना। कौन सा? लोड इवेंट। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो फॉर्म ही लोड होगा ना। जब आप यहां पे रन करोगे तो सबसे पहले क्या होगा? फॉर्म लोड होगा, और फॉर्म लोड होगा तो जो आपका लेबल है वो लेबल के कैप्शन में क्या आएगा? फॉर्म की जो लोड इवेंट है उसमें लिखा हुआ कोड, उसमें मैंने लिखा हुआ है फॉर्म लोड, तो वहां पे डिस्प्ले होगा फॉर्म लोड। अब जब मैं माउस को, हो सकता है मेरा माउस लोड हो बाहर की तरफ हो, जैसे ही मैं माउस को एंटर करूंगा कौन सी इवेंट फायर होगी भाई? माउस की मूव इवेंट। तो यहां पे लेबल पे क्या लिखा आना चाहिए? माउस मूव। जब भी मैं फॉर्म पर क्लिक करता हूं और प्रेस करके रखता हूं तो यहां पे क्या आना चाहिए लिखा हुआ? माउस डाउन। और जब मैं क्लिक को छोड़ूंगा तो यहां पे क्या लिखा आना चाहिए? माउस अप। राइट और रॉन्ग? समझ रहे आप? आपको ये जो उसका पूरा लाइफ साइकिल है वो पता होना चाहिए कि कौन सी इवेंट कब फायर होगी, वो विजुअल बेसिक में आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको ये पता नहीं होता कि कौन सा ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, तब तक आप विजुअल बेसिक में कोड नहीं लिख सकते। राइट, सॉरी। क्योंकि सी लैंग्वेज या तो C++ आप बढ़ चुके हैं तो उसमें तो आपको पता है कि भाई आपको जो कोड लिखना है वो सीक्वेंस में ही लिखना है। मेन मेथड यहां से स्टार्ट होती है, कोड लिखना है, गेट ch है, बात खत्म। क्योंकि 1 बाय 1 एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। विजुअल बेसिक में तो ऐसा नहीं है ना। विजुअल बेसिक में जो ब्लॉक है वो ब्लॉक की इवेंट जब रिलीज होती है तभी वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। राइट, सो हम देखते हैं। यहां से मैं ब्रेक पॉइंट पहले हटा देता हूं, राइट, और मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूं। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? अभी मैंने माउस को टच नहीं किया है, माउस अभी बाहर है, देखो अंदर नहीं है, फॉर्म के अंदर नहीं है, टाइटल बार के ऊपर है। राइट, अब माउस को मैं थोड़ा, अभी लोड तो हो चुका, सो लिखा हुआ आया है फॉर्म लोड। अभी मेरा माउस बाहर मूव कर रहा है, दैट मीन्स माउस की कोई भी इवेंट फायर नहीं हो रही है। जैसे ही मैं अंदर एंटर आऊंगा, फॉर्म के ऊपर आऊंगा, फॉर्म के अंदर मेरी मूवमेंट स्टार्ट होगी, तो कौन सी इवेंट फायर होगी? फॉर्म की माउस मूव। देख रहे हैं आप? अब ये मैं एक बात और समझ लीजिए आप कि जब तक मैं माउस को यहां पे मूवमेंट करा रहा हूं तब तक ये बार बार ये माउस मूव इवेंट एग्जीक्यूट होगी, बार बार। राइट, ओके फाइन, वो भी हम समझते हैं आगे, वो भी आपको प्रैक्टिकली में दिखा रहा हूं यहां पर आगे। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं? कोई क्लिक कर रहा हूं, कोई की प्रेस कर रहा हूं, क्या हुआ फ्रेंड? माउस डाउन, मैंने क्लिक की हुई है अभी मैं छोड़ रहा हूं, फिर की छोड़ा, फिर की छोड़ा। अब माउस की आपको यहां पर अप नहीं दिख रहा है, राइट ना? अप इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि माउस की मूवमेंट जारी है। राइट, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं? इसके लिए मैं ये जो ब्लॉक है इसको कुछ कर रहा हूं, दैट मीन्स यहां पे मैंने कमेंट लिख दी है। क्या किया? कमेंट। फिर मैं समझाता हूं आपको, ये समझाता हूं। तो ये कोड अब एग्जीक्यूट नहीं होगा, माउस का मूवमेंट, ये जो कोड है मैं उसको कट ही कर देता हूं। राइट, अब देखिए आप, लोड हो चुका, मूवमेंट करा रहा हूं लेकिन मूवमेंट तो मैंने निकाल दिए। अब देखो माउस की डाउन मैंने क्लिक की हुई है, क्लिक को छोड़ता हूं, अप डाउन अप डाउन अप। समझ रहे हैं आप कोई भी की कीजिए, प्रेस कीजिए, छोड़िए, क्लियर। तो ये दो इवेंट है जो मेरे ख्याल से आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी। अब मैं वो जो कोड था उसको फिर से पेस्ट कर देता हूं। ओके फाइन, गुड। अब फ्रेंड्स समझने की जरूरत यह है कि आप सी लैंग्वेज में कुछ इस तरह का काम कर रहे थे, डबल स्लैश, यस और नो। इससे क्या होता था? उसको आप क्या बोलते थे? कमेंट। और कमेंट, कोई भी लाइन के आगे कमेंट लगाने से क्या होता था? वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती थी, राइट और रॉन्ग? विजुअल बेसिक में भी आप कमेंट का यूज कर सकते हैं, और कमेंट के लिए
राइट, आपको सिंगल कोटेशन यहां पे करना है। बस जिस लाइन के आगे आप सिंगल कोटेशन रख देंगे वो लाइन कमेंट में चली जाएगी और वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। समझ रहे? सो हाउ टू यूज कमेंट इन विजुअल बेसिक बाय यूजिंग दी सिंगल कोटेशन साइन। फाइन। सो अब मैं यहां से उसको हटा देता हूं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर भी हमें अगर उसका देखा नहीं है तो हम उसको कमेंट करके एक बार चेक कर लेते हैं एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। आप देख सकते हैं यहां पर वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। फाइन, ओके गुड। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं वो समझिए आप। ये तीनों जो इवेंट है इसके अंदर ये फॉर्म की जो लोड इवेंट है इसके ब्रैकेट में कुछ नहीं है, आप देख रहे हैं ब्लैंक है। जबकि ये जो तीनों इवेंट है इसके ब्रैकेट में कुछ ना कुछ है, अल्टीमेटली सब कॉमन है। टोटल 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है और 4 में से 2 इंटीजर है। एक तो बटन नाम का वेरिएबल है, वो इंटीजर टाइप का है। शिफ्ट नाम का जो वेरिएबल है वो भी इंटीजर टाइप का है। एक एक्स नाम का वेरिएबल है और एक वाई नाम का वेरिएबल है। राइट। सो अब समझने की जरूरत यह है कि ये चारों वेरिएबलों का काम क्या है। ये चारों, 4 में से ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बटन, दूसरा एक्स एंड वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी आपको जरूरत कहीं ना कहीं पड़ सकती है, तो इसको हमें समझने की जरूरत है। पहले समझ लेते हैं ये चारों वेरिएबल का काम क्या है। तो मैं क्या कर रहा हूं आप समझिए। सबसे पहले मैं यहां पे लिखा है माउस डाउन, फिर मैं यहां पे एम्परसेंड लिखता हूं। राइट, फिर मैं थोड़ी स्पेस देता हूं। राइट, और मैं यहां पे लिखता हूं बटन। बटन इन द सेंस, व्हाट इज बटन? बटन मींस ये वेरिएबल की वैल्यू को यहां प्रिंट करवा रहा हूं। मतलब कि ये जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो सबसे पहले आउटपुट में लिखा हुआ आएगा माउस डाउन, उसके बाद में थोड़ी स्पेस आएगी और उसके बाद में ये बटन की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू प्रिंट होगी। समझ रहे हैं आप? कब? जब ये माउस डाउन इवेंट फायर होगी। मैंने मूव में और अप में नहीं लिखा है अभी तक, मूव और अप में लिखा नहीं है, ध्यान रखिए। मैंने सिर्फ ये बटन को की वैल्यू को प्रिंट करवाया, लेकिन कहां पर करवाया है? माउस की डाउन इवेंट पर। देखते हैं, चलो माउस डाउन क्लिक कर रहा हूं। अब देखिए, पहले लिखा हुआ आता था माउस डाउन, अब बाजू में लिखा हुआ आता है 1। राइट, क्लिक छोड़ दी मैंने, फिर मैं क्लिक करता हूं, 2 लिखा हुआ आया, फिर मैं क्लिक करता हूं, 4 लिखा हुआ आया। 1 2 4। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? इसका मतलब यह है कि जब मैं कोई लेफ्ट वाला बटन, जो हमारा प्राइमरी बटन है, उसको मैं प्रेस करता हूं तो उसकी वैल्यू 1 आती है। जब मैं राइट क्लिक करता हूं तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 2 आती है। और जब मैं सेंटर वाला बटन प्रेस करता हूं तो उसकी वैल्यू क्या आती है? यहां पर 4 लिखा हुआ आता है। उसका मतलब यह है कि यहां पर अगर आपको पता करना है कि भी क्लिक तो हुई, क्लिक बटन तो प्रेस किया हुआ है, लेकिन कौन सा बटन प्रेस किया हुआ है, ये अगर आपको पता करना है तो वो ये बटन की वैल्यू पर से पता चलेगा। राइट, यहां पर भी सेम ही है। चलो मैं इसको कॉपी कर देता हूं और पेस्ट कर देता हूं। राइट, और एक बार हम रिकॉर्डिंग भी चेक कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग ठीक है, चालू है। राइट, सो अब मैं तीनों जगह पर, ये तीनों जगह पर मैंने क्या किया है? ये बटन की जो वैल्यू है वो बटन की वैल्यू को प्रिंट करवाया है। राइट, तो अब हम देखते हैं क्या होता है। देखो, अब मैं माउस की मूव इवेंट, क्या लिखा हुआ आता है फ्रेंड्स बाय डिफॉल्ट? 0। 0 का मतलब यह है कि माउस की मूव इवेंट तो फायर हो रही है, लेकिन अभी तक मैंने कोई बटन को प्रेस किया हुआ नहीं है। राइट, अब देखिए, राइट, माउस की मूव इवेंट फायर हो रही है और मैंने
मूव इवेंट तो फायर हो रही है, लेकिन साथ में मैंने क्या वो किया है, माउस की एक क्लिक जो है, प्राइमरी क्लिक, वो बटन को मैंने दबा रखा है अभी, राइट। और अब मैं छोड़ता हूं, 0 हो गया, अगेन 2, 4, समझ रहे आप? तो ये बिल्कुल इजी है समझने के लिए। ओके फाइन। अब मैं ये कर रहा हूं काम, मेरे ख्याल से ये डाउन और अप ये तो आपके समझ में आ गया है, तो अब मैं इसको निकाल देता हूं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, आपको ये एग्जांपल मूव इवेंट में ही बता देता हूं सारा कुछ। देखो, राइट, माउस की मूव इवेंट फायर हो रही है और प्राइमरी क्लिक मैंने बटन दबाया हुआ है। ओके ठीक है। जब अब मैं राइट क्लिक का बटन प्रेस करता हूं तो 2 आ रहा है और माउस की मूव इवेंट फायर हो रही है। देन अब मैं क्या कर रहा हूं, सेंटर बटन को प्रेस किया हुआ हूं। क्लियर? ओके फाइन। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि बटन में क्या आता है, बटन का मीनिंग क्या है, वो तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका है। अब ये 2 वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, ये जो 2 वेरिएबल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एक्स और वाई में क्या आता है, लेट्स सी। सो बटन के बाद में मैं फिर से एक स्पेस प्रिंट कराता हूं 2, और उसके बाद के एस को प्रिंट कराता हूं। फिर मैं क्या करता हूं, फिर 2 स्पेस और फिर y। सॉरी, यहां पे मैंने एम्परसेंड लगाना मैं भूल चुका हूं। क्लियर? सो ये बटन जो वेरिएबल है उसको मैं यहां प्रिंट करवा रहा हूं, x जो है उसको यहां पर प्रिंट करवा रहा हूं, और जो y है उसको मैं यहां पर प्रिंट करवा रहा हूं। अब आपको थोड़ा और मजा आएगा। ये माउस की मूव इवेंट बार बार फायर हो रही है, इसका ये प्रमाण बोलो या तो आप सबूत बोलो, जो कुछ भी बोलना है वो बोल सकते हो। मैंने कोई की अभी प्रेस की हुई नहीं है, सो बटन की वैल्यू यहां पर 0 डिस्प्ले हो रही है, और x एंड y की जो वैल्यू है वो बार बार चेंज हो रही है। रीजन, माउस का मेरा पॉइंटर कहां पर है, देखिए यहां अगर कॉर्नर पे मैं जाता हूं तो आप देख लो 0 0, इसका मतलब x और y की वैल्यू क्या है, 0। मैं यहां पे आगे जाता हूं तो लेफ्ट से लेके राइट तक का जो डिस्टेंस है 1905, दैट इज x। और मैं जैसे ही माउस पॉइंटर को नीचे लेता हूं, दैट मीन्स टॉप टू बॉटम का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, y। दैट मीन्स कि आपकी माउस की जो पोजीशन है फॉर्म पर x और एंड y, वो आपको कहां से मिलेगी, वो आपको मिलेगी x और y से आपको मिलेगी। तो ये 4 वेरिएबल जो है, 3 वेरिएबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुके हैं। कोई डाउट? कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके फाइन। सो फ्रेंड, अब मैं कुछ नया करता हूं। यहां पे एक मेरे पास फंक्शन है pset, कौन सा फंक्शन है, pset, और यहां पे मैं लिखता हूं pset में x, y। फाइन, क्या लिखा मैंने, pset x, y। x मीन्स ये, y मीन्स ये। क्या होता है देखिए, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, फाइन, समझा देता हूं। एक्चुअली ये pset नाम का एक फंक्शन है, वो फंक्शन का काम क्या है, आप फंक्शन तो समझ रहे हैं ना इजीली, क्योंकि आपने सी लैंग्वेज में भी बहुत सारे फंक्शनों का यूज किया है, राइट। तो इसमें से वीबी में भी एक फंक्शन है pset, pset का पूरा नाम है पिक्सल सेट। अब इसमें क्या आपको लिखना है, आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू देनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूं 100
200। इसका मतलब क्या हुआ, 100 और 200, मतलब कि ये जो फॉर्म है, मान लो कि यहां पर 100 होगा और यहां से यहां पर ये लोकेशन मिलेगा आपको 100 200 पे, वहां पर एक पिक्सल सेट होगा। ये आप देख रहे हैं, यहां पे एक पिक्सल सेट, ये जो मेरा माउस है वहां पर पिक्सल सेट है, देखिए आप, मैंने फिक्स वैल्यू दे दी है, तो अब यहां पर मूवमेंट में करा रहा हूं लेकिन दूसरे पिक्सल सेट नहीं हो रहे हैं, राइट। अब आपको तो पता है कि जैसे जैसे माउस की मूवमेंट होती है, हर बार एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, हर वक्त हमें एक्स और वाई की वैल्यू नई मिल रही है, राइट। अब जो वैल्यू मुझे नई मिल रही है, राइट, वो ही वैल्यू मैं यहां पर पास कर रहा हूं, यहां पे x पास कर रहा हूं और यहां पे y पास कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये माउस की इवेंट अगेन एंड अगेन बार बार फायर होगी और ये पिक्सल सेट फंक्शन जो है वो बार बार काम करेगा और बार बार x और y की नई वैल्यू आएगी और नए नए पिक्सल सेट होते चले जाएंगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर, आपके समझ में आ रहा है ये बात? ओके फाइन, ओके फाइन, राइट। तो ये भी एक सिंपल एग्जांपल हुआ, ओके फाइन। अब मैं ये पिक्सल सेट है, ओके फाइन, थोड़ा हम उसको और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। ये जो फॉर्म है ना फ्रेंड, उसकी एक प्रॉपर्टी देख लो, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई नहीं है अभी तक। ड्रो विड्थ, ड्रो विड्थ जो है इसमें 1 लिखा हुआ है, क्या है 1, तो पिक्सल की साइज भी छोटी रहती है। अब मैं जो ड्रो विड्थ है इसको 5 कर देता हूं फ्रेंड, कितनी करता हूं 5, तो अब जो पिक्सल की यहां पर साइज होगी वो बड़ी हो जाएगी। देख रहे हैं आप? कोई डाउट? ओके फाइन। तो आप ये ड्रो विड्थ जो है वो 5 कर सकते हैं, ओके फाइन। दूसरा भी फ्रेंड हम काम कर सकते हैं, दूसरा जो पैरामीटर है वो हम यहां पर पास कर सकते हैं मेरे ख्याल से, मुझे ज्यादा तो आइडिया नहीं है लेकिन हम कर सकते हैं, ओके फाइन, कॉमा, शायद ऐसे ही कुछ पास करना होता है, फाइन। तो मैंने पैरामीटर कौन सा पास किया है, VB रेड। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो पहला पैरामीटर है उसमें आपको क्या पास करना है, कोऑर्डिनेट, कि भाई आप पिक्सल कहां पर सेट करवाना चाहते हैं, तो मैंने x और y पास कर दिया। और दूसरा जो हमारा पैरामीटर है वो क्या होता है, कौन से कलर से पिक्सल को ड्रॉ करना चाहते हैं आप, राइट। हमें बार बार x और y तो अलग ही मिल रहे हैं, उसके हिसाब से पिक्सल सेट होते रहेंगे और उसके हिसाब से ये जो रेड कलर मैंने दिया हुआ है उसके हिसाब से वो पिक्सल भी कहने का मतलब है कि रेड कलर से ड्रॉ होंगे, फाइन, ओके फाइन। इसमें आप कुछ नया भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं, सी RGB, और इसमें आप ये जो नई वैल्यू भी दे सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर RGB में एक, ठीक है चलो अभी मैं उसको रहने देता हूं, यहां पर मैं भी सिर्फ VB रेडी लिखता हूं। RGB में मैं अभी जाता हूं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा आपको समझने में, ठीक है, ओके फाइन। सो अब दिक्कत यह है कि जब मैं एंटर होता हूं पिक्सल ड्रॉ होना शुरू हो जाते हैं, पिक्सल ड्रॉ होना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे क्या करना है कि मैं जब ये जो फॉर्म है, फॉर्म पे जब मैं क्लिक करूं तभी पिक्सल ड्रॉ होना चाहिए और छोड़ दूं तो फिर ये पिक्सल ड्रॉ नहीं होना चाहिए। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूं फ्रेंड,
यहां पे ऐसा कर सकता हूं, इफ बटन जो हमारा है, बटन इक्वल टू 1, देन एंड इफ। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि माउस की मूव इवेंट तो फायर होगी। देखिए वो तो हो रही है बार बार, लेकिन अभी मैंने कोई बटन प्रेस नहीं किया है, तो बटन की वैल्यू क्या आ रही है? 0। आप देख रहे हैं यहां पर अभी क्या आ रही है? 2। अभी क्या आ रही है? 4। ओके फाइन। अभी क्या आ रही है? 1। तो जैसे ही बटन की वैल्यू 1 आई, पिक्सल ड्रॉ हुआ। यही तो हमने किया है यहां पर कि जब मैं जो हमारा प्राइमरी बटन है उसको प्रेस करूं और उसको छोड़ूं, तब तक ये पिक्सल सेट होना चाहिए, पिक्सल ड्रॉ होना चाहिए, राइट? इसलिए मैंने ये कंडीशन लगा दी यहां पर, अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अब यहां पर मैं, आप देख रहे हैं कुछ मैं ड्रॉ कर रहा हूं बाय यूजिंग माउस। कोई डाउट फ्रेंड्स? समझ में आ रहा है? ओके फाइन। अब क्या कर रहे हैं? तो अब मैं आपको यह आरजीबी वाला फंक्शन समझा देता हूं। उससे पहले मैं आपको एक फंक्शन बताता हूं, एक फंक्शन समझाता हूं। ओके, तो इसके लिए मैं आपको एक यहां पर बटन ले रहा हूं, कमांड बटन, और कमांड बटन ऊपर के पर जब क्लिक होती है तो मैं यहां पर क्या लिखता हूं, आप देख लीजिए, MSG box RND, where RND is the function, RND is a function। अब ये RND फंक्शन का काम क्या है फ्रेंड्स, ये भी समझना चाहिए। तो RND जो फंक्शन है हमारा, वो फंक्शन हमें रैंडम नंबर देता है। रैंडम नंबर आप समझ रहे हैं? रैंडम का मतलब होता है कोई भी, रैंडम का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर। ओके, रन करके देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए आपको एक नंबर दिख रहा है यहां पर, यस और नो? ओके फाइन। दूसरी बार दूसरा नंबर, तीसरी बार क्लिक करता हूं कोई तीसरा नंबर, चौथी बार क्लिक करता हूं कोई चौथा नंबर, पांचवी बार क्लिक करता हूं कोई पांचवा नंबर। जो नंबर आ रहा है वो पॉइंट में आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, थोड़ा इसमें कुछ चेंज कर रहा हूं, RND इंटू 255 कर देता हूं। जो भी नंबर मिले उसको मैं 255 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब जो आउटपुट आएगा वो आप देख लीजिए, कौन क्या नंबर मिला आपको? 179, 136, 147, 73, 76, 197, 3, 193, 207, 180, 11। क्लियर? लेकिन पॉइंट में आ रहा है, अब पॉइंट में ना है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं? तो इसके लिए एक दूसरा फंक्शन यूज कर रहा हूं, राउंड। ये जो भी नंबर आ रहा है उसको मैं राउंडिंग करवा रहा हूं 0 से। देख लीजिए आप, सबसे पहले तो ये RND इंटू 255 होगा, जो भी वैल्यू आएगी उसका राउंडिंग हो जाएगा कितने डेसिमल प्लेसेस से? 0। मतलब अगर मैं 2 लिखता हूं यहां पर, तो नंबर के बाद 2 पॉइंट में वैल्यू आएगी। अब देख लेते हैं, देखिए 91, 02, राइट? लेकिन मुझे पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहां पर 0 लिख लेता हूं। और 0 लिखने से क्या होता है, अब जो नंबर आएगा वो प्योर नंबर मुझे मिलेगा, इंटीजर नंबर, 180, 136, 140। और ये जो लाइन है वो मुझे हर वक्त नया नंबर देगा। आप समझ रहे हैं? तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे अब समझिए, यहां पे मैं RGB
और आरजीबी में आपको पता है मुझे 3 वैल्यू डालनी है। रेड का वैल्यू डालना है, फॉर एग्जांपल ग्रीन का वैल्यू डालना है और ब्लू का वैल्यू डालना है। तो ये तो फिक्स हो गया ना फ्रेंड, ये तो फिक्स हो गई। एक ही कलर से ड्रॉ होगा, देखते हैं एक ही कलर से ड्रॉ हो रहा है क्योंकि वैल्यू तो फिक्स हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहां से कॉपी करता हूं, ये पेस्ट कर देता हूं, यहां पर भी मैं उसको पेस्ट कर देता हूं और यहां पर भी उसको पेस्ट कर देते। ये लॉजिक हुआ फ्रेंड्स। क्या हुआ? लॉजिक हुआ। क्या हुआ? ये कि हर वक्त रैंडम फंक्शन मैंने 3 बार यूज किया, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। तो ये तीनों जो रैंडम फंक्शन है वो 3 अलग अलग वैल्यू देंगे वो 3 अलग अलग वैल्यू देंगे आपको। देखते हैं, चलो एक बार देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए रैंडम फंक्शन क्या दे रहा है आपको। सॉरी, यहां पे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है अभी। एक्स और वाई की वैल्यू तो आ रही है, रैंडम अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है ना। रैंडम ये फंक्शन है, फंक्शन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो यहां पे हमें वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ठीक है, चलो वो तो हो जाएगा। मैं डायरेक्टली उसको इंप्लीमेंट करता हूं। कहने का मेरा मतलब समझ लीजिए, ये जो लाइन है वो अलग रैंडम नंबर देगी, जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी? रेड की होगी। ये जो लाइन है वो एक अलग रैंडम नंबर देगी और ये नंबर होगा वो किसका होगा? ग्रीन का होगा। और ये जो लाइन है वो एक अलग रैंडम नंबर देगी और ये जो नंबर होगा वो किसका होगा? ब्लू का होगा। मतलब कि अलग अलग आपको 3 नंबर मिलेंगे और ये तीनों नंबर में से ये जो आरजीबी वाला फंक्शन है वो कोई नया ही कलर देगा और उस कलर से वो प्रिंट होगा, ड्रॉ होगा, सॉरी पिक्सल। दूसरी बात, माउस मूव जो इवेंट है वो तो बार बार एग्जीक्यूट होने वाली है, तो बार बार ये लाइन भी एग्जीक्यूट होगी और बार बार हमें रैंडम नंबर भी मिलेंगे, राइट। तो हर बार, कहने का मतलब मेरा, हर बार जो मुझे मिलेगा जो नंबर वो कैसा मिलेगा? कोई अलग कलर ही मिलेगा और ये पिक्सल जो सेट होगा वो भी अलग कलर से होगा। देखते हैं, चलो क्या लिखना है। समझ रहे हैं आप? सो वो आपके पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आप कितना डेप्थ में जा सकते हैं विजुअल बेसिक में, उतना काम आप इसमें कर सकते हैं। ओके फाइन, क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड, अब मैं एक नया फॉर्म लेता हूं फ्रेंड्स और इसका भी नाम मैं ऐसा ही कुछ दे देता हूं, FRM माउस अप एंड डाउन, दैट मीन्स माउस अप डाउन इवेंट। अब इसमें मुझे क्या करना है, इसमें तो क्लियर हो चुका आपको सबको, इसकी मुझे अब जरूरत नहीं है तो इसके मैं हटा देता हूं। ये क्लिक इवेंट वाला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए यूज़ किया था, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ। नया फॉर्म मैंने लिया है, प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी में मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं दूसरा जो फॉर्म है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट को फ्रेंड एक बार सेव भी कर देता हूँ, सो हमारा नया जो फॉर्म है वो सेव भी हो जाए। ओके फाइन। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे जब मैं ये फॉर्म को रन करूँ और यहाँ पे मैं माउस की क्लिक को दबा के जब छोड़ू तो एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप क्या करना है मुझे? मान लो कि यहां पे मैंने माउस की राइट की प्रेस की हुई है और मैं उसको ड्रैग करता हूं और मैं जब छोड़ता हूं तो यहां पे एक लाइन ड्रॉ हो जानी चाहिए। ओके फाइन। सो सबसे पहले यहां पे लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको एक फंक्शन है उसका नाम है लाइन। जैसे पी सेट है वैसे ही लाइन है और इसमें आपको क्या करना है, तो
4 कोऑर्डिनेट देने हैं, दिखा देता हूं, मैंने 4 वैल्यू यहां पे डाली हुई है, सॉरी। कैसे काम करता है ये, 1 मिनट। ये फंक्शन को मुझे देखना पड़ेगा, 1 मिनट। There is a problem inside the function, line function. Just a 1 minute, friend, just a 1 minute. I'm giving you the solution, how it works, right? Just a 1 minute. Right, something like this. और फॉर्म की जो ये ड्रॉ विड्थ है, मैं उसको 10 कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैंने वैल्यू थोड़ी चेंज कर देनी है, देखते हैं क्या होता है। There is some problem. What is the problem? Why line is not drawing? I have to check it. कौन से फॉर्म पे ये मैं काम कर रहा हूँ? यही फॉर्म है क्या? राइट है। और कौन सा फॉर्म? वो भी सही है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? तो हो जाना चाहिए। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? दैट इज, मान लो कि मैं ये बटन ले लेता हूँ, लोड इवेंट पे शायद ये कोड एग्जीक्यूट ना हो रहा हो, या क्लियर। वो कोड मैंने क्या हुआ था, लोड इवेंट पे लिखा हुआ था। कहाँ पर लिखा हुआ था? लोड इवेंट पे लिखा हुआ था, इसीलिए ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। क्योंकि लाइन पहले कैसे ड्रॉ हो सकती है जब तक फॉर्म ही लोड नहीं हुआ है, समझ रहे हैं आप? तो मैंने क्या किया, ये बटन की क्लिक इवेंट पे ले लिया। ओके फाइन। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं वो समझिए। तो ये फंक्शन का कार्य क्या है, पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा कि फंक्शन कैसे काम करता है, राइट? बट डजंट मैटर, ये तो आराम से हो जाएगा। मान लो कि यहां पे मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं, वैल्यू 0 0 यूज करता हूं, देखते हैं। तो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक लाइन ड्रॉ हो रही है। क्लियर? कहने का मतलब ये है, हम कह सकते हैं कि ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2 हो सकता है। अब मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड, अब समझिए। तो इसको मैं हटा देता हूं और
यहां पे फॉर्म की जो अप इवेंट है, डाउन इवेंट भी ले लेता हूं और अप इवेंट लेता हूं। अब मुझे लाइन ड्रॉ कब करनी है, तो कि जब ये फॉर्म एग्जीक्यूट होता है और मैं यहां पर क्लिक करता हूं और जब आगे जाता हूं और जब छोड़ता हूं तब होनी चाहिए। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब मैं यहां पर क्लिक करूंगा कौन सी इवेंट फायर होगी, माउस की डाउन इवेंट, और जब मैं यहां पे आगे जाके छोड़ूंगा तब कौन सी इवेंट फायर होगी, माउस की अप इवेंट। आप जानते हैं ना, ये तो समझ चुके हैं हम। तो मुझे क्या करना है, जब डाउन इवेंट फायर होती है तब उसका जो एक्स एंड वाई है वो ले लेना है, और जब अप इवेंट फायर होती है यहां पर तब उसका एक्स और वाई ले लेना है, राइट। अगर मुझे जब तक दोनों पॉइंट नहीं मिलेंगे तब तक तो लाइन तो ड्रॉ नहीं होगी। तो ऐसा ही मैं कुछ करता हूं, अब समझिए। तो इसके लिए मैं जनरल डिक्लेरेशन में यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, आप देख लीजिए फ्रेंड्स, x1 x2 y1 y2 एज इंटीजर। समझ रहे हैं आप? ये जो वेरिएबल है कहां पर डिक्लेयर हुए हैं फ्रेंड्स, जनरल डिक्लेरेशन में। मैंने यहां पर नहीं किए, ये भी आपको समझने की जरूरत है। यहां पर भी कोई वेरिएबल नहीं है, जनरल डिक्लेरेशन में है फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चारों वेरिएबल है उसको कोई भी यूज कर सकता है, यहां पर भी आप यूज कर सकते हैं, यहां पर भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, सॉरी मैं कोई अलग जगह पे आ गया हूं। ये फॉर्म पर मुझे काम नहीं करना था, मुझे तो ये फॉर्म पर काम करना है ना, राइट। सो मैं बटन को रिमूव कर देता हूं और यहां पे ये वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूं, फाइन। अब मुझे वो दो इवेंट लेनी है, डाउन और अप। अब क्या कर रहा हूं समझिए, ये मैंने जनरल डिक्लेरेशन में चार वेरिएबल क्यों लिए हैं, तो इसीलिए लिए हैं क्योंकि ये जो चारों वेरिएबल है उसका मुझे यूज यहां पर भी करना है और यहां पर भी करना है। अगर मान लो कि ये वेरिएबल, ये चारों वेरिएबल हटा देता हूं और यहां पर डिक्लेयर कर देता हूं, तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये चार जो वेरिएबल है ये माउस की डाउन इवेंट के वेरिएबल हो गए ना। इसको मैं यहां पर यूज नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे नए वेरिएबल चाहिए। लेकिन मुझे, मेरी सिचुएशन ये है कि मुझे जो वेरिएबल लेने हैं वो दोनों वेरिएबल कॉमन होने चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको जनरल में ले लेता हूं, ग्लोबल वेरिएबल आप बोल सकते हैं। अब जब माउस डाउन हो रहा है, अब देखिए माउस डाउन इवेंट कब फायर होगी, जब मैं कोई क्लिक करूंगा, उसी वक्त मैं क्या कर रहा हूं, x1 इक्वल टू x, राइट, एंड y1 इक्वल टू y। दैट मीन्स कि ये जो x1 है इसमें मैं x की वैल्यू, ये x की वैल्यू डाल देता हूं, और ये जो y1 है उसमें मैं ये y की वैल्यू डाल देता हूं। कोई डाउट? और जब अप होगा तब मैं x2 में इक्वल टू x लिख देता हूं और y2 इक्वल टू y, यानी कि x2 इक्वल टू ये x और y2 इक्वल टू ये y, राइट। समझ में आ रहा है? ये इवेंट कब फायर होगी, जब मैं क्लिक को छोड़ूंगा। ये इवेंट कब फायर होगी, जब मैं क्लिक दबाऊंगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये काम करना है कि जब रनिंग मोड में हो तब यहां पे मुझे क्लिक दबा के रखनी है और यहां पे आके क्लिक को छोड़ना है। तो यहां पर भी मुझे एक्स वाई अलग मिलेंगे और यहां पर भी मुझे एक्स वाई अलग मिलेंगे। तो मैंने क्या किया, वो सब जो एक्स वाई है उसको अकॉर्डिंगली चारों वेरिएबलों में मैंने उसको स्टोर करवा दिया है। और जब मैं छोड़ता हूं तब मुझे क्या करना है भाई, लाइन को ड्रॉ करना है। लाइन में मुझे क्या देना है, एक्स वाई और एक्स वाई नहीं सॉरी x1 कॉमा y1 जो मैंने यहां से मुझे मिल गए हैं पहले से, देन x2 कॉमा y2, राइट। और कलर कौन सा लेना है भाई आपको, तो आप कोई भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल VB रेड। अगर लेना है, नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरी बात, ड्रॉ लाइन, ड्रॉ विड्थ मैंने
10 रखी हुई है, उसको मैं 0 भी कर सकता हूं, दिक्कत नहीं है कोई। सॉरी, 0 तो नहीं कर सकता मैं, बाय डिफॉल्ट मुझे 1 रखना पड़ेगा। और अगर इसको मैं रन टाइम यहां पे सेट करना चाहता हूं तो भी मैं कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मी डॉट ड्रॉ लाइन, सॉरी ड्रॉ विड्थ इक्वल टू फॉर एग्जांपल 3। व्हाट डू यू मीन बाय मी? मी इज द करंट फॉर्म, मी इज द करंट फॉर्म, जो भी फॉर्म पे आप काम कर रहे हैं वो फॉर्म। दैट मीन्स उस फॉर्म की ड्रॉ विड्थ क्या हो गई फ्रेंड्स? 3 हो गई। मैंने यहां पर 10 सेट की हुई थी पहले, अभी मैंने 1 कर दी है, लेकिन जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो उसकी ड्रॉ विड्थ क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं फ्रेंड्स। समझ रहे हैं आप? मैं क्लिक करके छोड़ देता हूं, यहां पर क्लिक मैंने प्रेस किए, मुझे x1 y1 मिल चुके हैं। मैं आगे जाता हूं, यहां पे छोड़ता हूं, मुझे x2 y2 मिलेंगे और लाइन ड्रॉ हो जाएगी। कोई डाउट फ्रेंड्स? तो मेरे ख्याल से ये माउस की जो इवेंट है वो आपको क्लियर हो चुकी होंगी दो फॉर्म पे। क्लियर? अब मैं दूसरी बात आपको कर देता हूं। जरूरी नहीं है कि आप यहां पे फॉर्म सिलेक्ट करेंगे तभी ये माउस की इवेंट आएंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि समझो, मान लो कि मैंने यहां पे एक फ्रेम ली है, अब मैं यहां पे फ्रेम ले लेता हूं, तो यहां पे तो आपको दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, फॉर्म भी मिलेगी और फ्रेम भी मिलेगी। अब आप फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे तो फ्रेम की भी जो इवेंट है उसमें भी आप देख सकते हैं माउस डाउन है, माउस अप है, माउस मूव है, तीनों इवेंट है। लेकिन अगर मान लो कि यहां पर मैं अगर माउस की अप इवेंट और माउस की डाउन इवेंट लेता हूं, माउस की अप इवेंट और माउस की डाउन इवेंट दोनों मैंने लिए, तो ये फॉर्म की है फ्रेंड्स, ये फॉर्म की माउस अप इवेंट है और ये फ्रेम की माउस अप इवेंट है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस फ्रेंड्स ये है कि जब आप इस फॉर्म को रन करेंगे और यहां पर आप माउस को मूव करते हैं या कुछ करते हैं तो ये फॉर्म की जो इवेंट है माउस वाली वो एग्जीक्यूट होगी। मगर जब आप फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं और मूवमेंट शुरू करते हैं, या तो कोई क्लिक करते हैं या तो क्लिक को छोड़ते हैं, तो जो इवेंट फायर होगी वो इवेंट कौन सी होगी फ्रेंड? फ्रेम की होगी। चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक बार। यहां पर तो लाइन ड्रॉ हो रही है फ्रेंड्स, हो रही है कि नहीं हो रही है? क्योंकि इवेंट जो फायर हो रही है कौन सी हो रही है? फॉर्म की माउस डाउन एंड फॉर्म की माउस अप इवेंट। लेकिन यहां पर तो नहीं हो रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूं, तो यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है? यहां पर इसलिए ऐसा हो रहा है फ्रेंड क्योंकि ये फ्रेम है, फॉर्म नहीं है। और फ्रेम की माउस अप इवेंट एंड अल्टीमेटली फ्रेम की माउस की जो भी इवेंट है वो थोड़ी अलग है, उसका कोड आपको अलग से लिखना पड़ेगा। वैसे ही राइट, जैसे मैंने यहां पर फ्रेम लिए वैसे ही मैं यहां पे पिक्चर बॉक्स भी ले सकता हूं फ्रेंड्स। और पिक्चर बॉक्स के लिए भी आप देख सकते हैं माउस की अप इवेंट है, सॉरी मुझे पिक्चर बॉक्स को यहां पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसकी भी माउस की इवेंट होगी मेरे ख्याल से। देख सकते हैं आप, माउस डाउन, माउस अप एंड माउस मूव। तो सबकी अपनी अपनी माउस की इवेंट है। आपको कॉन्सेप्ट वही क्लियर होना चाहिए आपका कि माउस की तीनों इवेंट का काम क्या है। डाउन इवेंट कब एग्जीक्यूट होती है, माउस की मूव इवेंट कब एग्जीक्यूट होती है, माउस की अप इवेंट कब एग्जीक्यूट होती है, वो आपको पता होना चाहिए। दैट्स ऑल। अगर ये आपको पता है फिर तो आपको यूज करना है उसको। अब कहां यूज करना है, कौन से ऑब्जेक्ट पे, कौन से कंट्रोल पे यूज करना है, दैट इज डिपेंड ऑन यू। आप कहीं पर भी उसको यूज कर सकते हैं, वेदर इट इज ए फॉर्म और इट इज ए फ्रेम, इवन टेक्स्ट बॉक्स और लेबल, बटन, व्हाटएवर। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप? राइट, ओके फाइन। वैसे ही मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। सॉरी, मैं
बटन तो काम नहीं करेगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक लेबल लेता हूँ और इस लेबल पे मैं लिखता हूँ माउस डेमो। क्या लिखता हूँ मैं? माउस डेमो, राइट। अब ये तो लेबल है मेरा, ये एग्जांपल समझ में आएगा, आपको मजा आएगा। ओके फाइन, माउस डेमो और LBL माउस डेमो में यहां पर लिख देता हूं। करना क्या है वो मैं बोलता हूं। इस लेबल पे अगर मैं क्लिक करूं ना तो ये फॉर्म जो माउस डेमो वाला है वो खुलना चाहिए, मतलब कि लेबल पे जैसे ही मैं क्लिक करूं नया फॉर्म खुल जाना चाहिए। तो वो तो खुल जाएगा ना फ्रेंड, वो तो क्या करना है, ये जो इसकी क्लिक इवेंट है वहां पर आपको क्या लिखना है FRM माउस डेमो डॉट उसकी शो मेथड, वो फॉर्म खुल जाएगा। देखते हैं, क्लिक कर रहा हूं यहां पे क्लिक करने से कुछ नहीं होगा फ्रेंड, यहां पे क्लिक करता हूं, खुल गया। ओके, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है, जनरली ऐसा करने के लिए हम बटन का यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप रिसेंट एप्लीकेशन देखें तो यहाँ पे क्या होता है, एक हाइपरलिंक दी होती है। जैसे कि आप माउस को अप ले जाएंगे, जब उसके ऊपर जाएगा तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू, जब आप उसको हटा देंगे तो उसका कलर हो जाएगा फिर ब्लैक, समथिंग लाइक दिस। क्या ऐसा कर सकते हैं हम? देखते हैं। तो क्या कर रहा हूं, ध्यान रखिए। इसके लिए मैं ये जो हमारा लेबल है इसको सिलेक्ट करता हूं और लेबल की जो इवेंट्स है माउस मूव इवेंट, राइट, माउस की मूव इवेंट, राइट। सो वहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, तो LBL जो हमारा डॉट बैक कलर इक्वल टू मैं लिखता हूं VB ब्लू, उसको ब्लू कलर देख देता। क्या होगा आप देखिए, यहां पे मूवमेंट हो रही है, फॉर्म पे हो रही है, लेकिन जैसे ही मूवमेंट हुई किस पर, लेबल पे, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया। तो ये भी आप कर सकते हैं, राइट। और अब उसको मान लो कि उसको हटाना है, उसको क्या करना है, हटा देना है, तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो कि जब हम फॉर्म पर आ जाते हैं तो उसका जो कलर है वो आपको ब्लैक कर देना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बैक कलर पे नहीं जाते हैं फ्रेंड्स, कुछ करते हैं आप समझिए। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, बैक कलर नहीं, लेकिन उसका फॉन्ट का कलर चेंज कर देता हूं, फोर कलर इक्वल टू VB ब्लू। तो अब क्या होगा, अब आप जैसे ही ऊपर जाएंगे उसका फॉन्ट का कलर ही चेंज होगा। ओके फाइन। और यहां से हटेंगे तो आप फॉर्म पर आ जाएंगे। कहां पर आएंगे, फॉर्म की मूवमेंट फायर हो रही होगी, तो जो फॉर्म है वो फॉर्म की मूवमेंट पे क्या लिखता हूं मैं, वो भी समझ लीजिए। फॉर्म और माउस की मूवमेंट, और वहां पर ये जो फोर कलर मैंने जो सेट किया हुआ है किसका, लेबल का, वो मैं फिर से क्या कर देता हूं, VB ब्लैक कर देता हूं। क्या हो रहा है इससे समझिए, अब मजा आएगा आपको। सॉरी, क्या हुआ, वाई, वाई 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 वाई, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम हुआ है। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, ये तो हो जाएगा, कोई ज़्यादा वो नहीं है। चलो मैं VB रीड करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ये तो वही है ना, LBL माउस डेमो फाइल, रीड तो हो रहा है। राइट, ब्लैक में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन आप समझिए ये हाइपरलिंक जैसा हो गया है।
क्लियर? कोई डाउट? तो मेरे ख्याल से माउस की सारी इवेंट, अब माउस की जो इवेंट्स है वो 3 है, माउस अप है, माउस डाउन है और माउस मूव है। तीनों का क्या काम है, उसमें कौन कौन से वेरिएबल का क्या काम है, ये सारा कुछ क्लियर हो चुका है। ओके फाइन। अब ये माउस की जो इवेंट्स है उस इवेंट्स को कहां पर यूज करना है, कौन से कंट्रोल पे यूज करना है, कौन सी आपकी सिचुएशन है वो आपको ही पता होगी, उसके हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि मैं ये सब करने वाला हूँ आज, मुझे तो ये भी पता नहीं था कि मैं ये सब भी करने वाला हूँ, ये सब भी कोड लिखने वाला हूँ, लेकिन वो सिचुएशन मैंने पैदा की और उस सिचुएशन के हिसाब से मैंने ये प्रोग्राम बनाया और आपके सामने ये इम्प्लीमेंट किया है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हुआ होगा, राइट? अगर मैं ये सब रेडीमेड बना के आपको दिखा देता तो आपको मेरे ख्याल से कुछ भी क्लियर ना होता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं आपके सामने ही ये सब इंप्लीमेंट कर रहा हूँ कि भाई ऐसा मुझे करना है तो इसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं कोड आपके सामने लिख रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से उससे आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा फ्रेंड्स। क्लियर? तो बस आज के लेक्चर में यहाँ तक रहते हैं, लेक्चर नंबर 11 को खत्म करते हैं। ओके, 1 मिनट। और सॉरी, मैंने कुछ नो प्रेस किया, मेरा जो पूरा काम है वो शायद सेव नहीं हुआ होगा, बहुत सारा काम मे बी, नहीं ठीक है चलो, नहीं ये अप डाउन में पूरा कोड चला गया मेरा, ठीक है कोई बात नहीं, आप तो समझ चुके हैं, तो उसके हिसाब से आपको काम करना है। और भी कुछ इवेंट्स है फ्रेंड्स, जैसे कि लॉस्ट फोकस है, ऐसे ही आगे आप देखेंगे तो गॉट फोकस इवेंट है, इनिशियलाइज इवेंट है, की डाउन, की प्रेस, की अप इवेंट है। तो ये सारी इवेंट, रिसाइज इवेंट है, अनलोड इवेंट और टर्मिनेट, फॉर्म की, ये सारी इवेंट की भी हमें चर्चा करनी है। तो इसके लिए मैं अगले लेक्चर में ये सारी इवेंट की चर्चा करूंगा, तो इसके लिए आप तैयार रहे, ठीक है? सो थैंक यू, और होपफुली आशा रखता हूँ कि ये सारे जो प्रैक्टिकल है वो आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे, राइट? ओके, थैंक यू वेरी मच।